Lord has given us one more day to come to the house of the Lord and worship. हमें एक और दिन उन्होंने मौका दिया हम दिन में आके परमेश्वर को उपासना करें। Lord is good and merciful, and that's why we are alive today. प्रभु दयालु और भला है, इसलिए हम आज जीवित हैं। As we go into God's precious word, we will read from Genesis chapter 18. प्रभु के वचन में से, बहुमूल्य वचन में से उत्पत्ति 18 अध्याय से कुछ भाग देखेंगे। We'll read from verse 16 to 19. 16, 17, 18, 19. ये उत्पत्ति 18 अध्याय 16 से 19 पद तक हम पढ़ेंगे। We'll read 16. I will read 17. You read like that. ब्रदर 16 पद को पढ़ेंगे, 17 हम इस हिसाब से 17, 18, 19 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 18 अध्याय 16 I will read, 17 you read. Then the men set out from there, and they looked down towards Sodom, and Abraham went with them to set them on their way. तब यहोवा ने कहा, यहाँ जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों को और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। We will read one more verse from same chapter, verse 32. इसी अध्याय के 32 पद भी हम पढ़ेंगे। So we will read it together. हम सब मिल के पढ़ेंगे इसी अध्याय के 32 पद को। Verse 32. फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न करे, मैं एक ही बात और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण उसका नाश न करूंगा। He answered, for the sake of 10 I will not destroy it. Shall we pray? प्रार्थना करेंगे। Our dear Heavenly Father, we thank you for this beautiful day that you have handed to our life. हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर दिन को जो हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We pray that Lord, please talk to each one of us as a mark of your love. आपके प्रेम के खातिर हम चाहते हैं कि प्रभु हम हर एक से तो बात कर। Anoint us and use us for your glory and honor. हमारे अभिषेक कर, अपने महिमा के लिए तो हमें इस्तेमाल कर। Guard this place with your guardian angels so that Satan will not do anything inside this house. प्रभु इस जगह को तो अपने स्वर्गीय दूत से तो रक्षा कर, ताकि कोई शैतान की हाथ प्रबल ना हो। Please give us a passionate desire to listen your voice and also give us a heart of obedience. प्रभु अपने आवाज को सुनने के लिए हमें वो तृष्णा तू दे और हमें हृदय दे कि ताकि तेरे वचन को हम पालन भी कर सके। Bless us this day with spiritual blessing. इस दिन आत्मिक आशीष से हमें आशीष कर। In the Lord Jesus' most precious name we pray. प्रभु यीशु के महान नाम पे हम इस प्रार्थना को रखते हैं। There was a family, husband, wife, and had 3 children. और यहाँ पे एक परिवार था, पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे। And this husband and this wife had sometime little bit fight. और ये पति पत्नी के कभी-कभी दिनों में झगड़े होते थे। And one day this husband told his wife, और एक दिन इस पति ने अपने पत्नी को बोला, you get out from here, it is not good for us to live together. तुम यहाँ से पत्नी ने पति को बोला, तुम यहाँ से निकल के चले जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ से रहना ठीक नहीं है। You are a useless, good for nothing lady. Husband told, right? अच्छा, पति ने पत्नी को बोला कि तुम यहाँ से निकल के चला जाओ, तुम कोई काम की नहीं हो। Get out from my home. घर से तुम निकल के चले जाओ। And as he was telling, he almost threw the youngest son, who is of 1.5 years old, into the hands of the mother and told, get out.
और वो जो सबसे छोटा सा बेटा को उसने पकड़ के उसके माँ के हाथ में ऐसे मानो फेंक दिया और बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ। This lady, the third son, who is of 1.5 years to 2 years old, held her baby and then moved out of that home weeping. और ये 1.5 साल के जो बच्चे हैं वो स्त्री ने लेके उस घर से रोते हुए निकल के चली गई। And then as she was moving, she thought of committing suicide. अब जैसे वो जा रहे थे वो स्त्री ने ऐसा सोचा कि अब अपने आप को मैं सुसाइड में कर लूंगी। And the neighbor lady saw this mother with a child and weeping and walking on the street. और ऐसे पड़ोसियों ने देखा कि स्त्री को अपने बच्चे को हाथ में लेके रोते हुए जा रही है। She called her and asked why, what happened. और वो उस पड़ोसी ने उनको बुलाया कि पूछा कि क्या हुआ। So this mother, crying, she said all the whole story and said, I'm going to die. और इस स्त्री ने उनके सारी कहानी बता दी, कैसे उसको घर से निकाला गया, और कहती है कि मैं अभी मरने जा रही हूँ। And this neighbor lady said, get inside our house. And she pulled her inside her house. और उस पड़ोसी स्त्री ने उसको बोला ऐसा कुछ नहीं करना, उसने खींच के उसको अपने घर पे ले गई। From that day, this mother and child started staying with this neighbor lady. और उस दिन से उस स्त्री और उसके बच्चे इस पड़ोसी के यहाँ पे रहने लगे। Father and the other two children, elder children, are with the father and he is living separately. और उसके पति और उसके 2 बच्चे अलग ही वो रहने लगे। After some time, the neighbor lady and her husband visited this husband. और उनके कुछ समय बाद उसके वो पड़ोसी और उसके स्त्री और उसके पति उस इंसान को, उस व्यक्ति को मिलने गया, Had a talk with this man, ताकि उस आदमी से बात कर सके। and as a conclusion, he agreed to keep this mother and baby again in their home. और उन्होंने सलाह लिया और वो मान लिया कि वो आदमी फिर उस अपने पत्नी और उसके बच्चे को वापस घर पे ले आया। After some time, when this mother was 38 years old, she believed on Jesus Christ. और किसी समय बाद ये जब स्त्री जो घर से निकाले गए थे 38 साल के जब हुई, तो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया। And from that time, she started praying for the salvation of her husband. और उन दिन के बाद उस स्त्री ने अपने पति के उद्धार के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। And she went on praying for 30 long years. और उसके बाद में वो 30 साल लगातार इस प्रार्थना को करते रही। When she was 68 years old, she died. और जब ये स्त्री 68 वर्ष की पहुंच गई थी, तब वो प्रभु में चली गई। By the time this young boy who was thrown into the hands of the mother when he was 1.5 years to 2 years, he also grew many years past. और ये जब वो घर से जब माँ और उस बच्चे को निकाला गया था, ये बच्चा जब 1.5 साल का था, अब ये आके बड़ा हो गया। He became an adult and then the Lord called him to do the full-time ministry. और ये वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसको प्रभु ने पूर्ण समय सेवा के लिए न्योता दिया। And then he was working in a faraway place from home. और वो अपने घर से दूर प्रभु का काम करता रहा। So once in a while he comes to home and like that. कभी कभार वो बच्चा लड़का अपने घर में वापस आता। And now that boy became a 44-year-old man. अभी समय बीता और वही लड़का 44 साल का हो गया। Mother died. उसका माता मर गया। After 1.5 years of mother's death, this father called this young man, a 44 years old man, the youngest son, called home. और ये उसके माँ बीतने के 1.5 साल बाद उस पिता ने उस लड़के को अपने घर पे बुलाया। But I need your help. बेटा मुझे तेरा कुछ सहयोग चाहिए। I need an eye operation. मुझे आंख के मेरे ऑपरेशन करना है। I want your help. मुझे तेरी सहायता चाहिए। He said, okay, I will come. और उसने बोला मैं आऊंगा पापा। As this boy now is a man of 44 years, he started traveling. And then one thought came, suppose something happens to the father during the operation time, where he will spend his eternity. और ये जवान मानी जो 44 साल का भी हो चुका था, वो अपने घर में जाते हुए उसके मन में ये ख्याल आया कि ये आंख के ऑपरेशन के दौरान अगर मेरे पिता को कुछ होता है
तो वो अनंत में कहाँ पे जाएंगे, कहाँ बिताएंगे? God put a great burden in his heart. और ये सवाल बड़ा बोझ से प्रभु ने इसके दिल में डाला। He led many people to the Lord during his ministry life. उसके सेवा के अंतराल में उसने बहुत लोगों को प्रभु में लाया था। He thought, what about my father? उसने सोचा कि अब मेरे पिता के विषय में तो क्या। And as he was traveling, he prayed a prayer. जैसे वो अपने घर के तरफ जा रहा था उसने He एक प्रार्थना prayed, की। Lord, help me to share the gospel with my father. और उसने इस तरह से प्रार्थना किया, प्रभु तू मुझे सहायता कर कि मैं प्रभु को तेरे सुसमाचार मेरे पिता को सुना सकूं। And after reaching home, he helped his father in during operation, all these things. और घर पहुंच के वो फादर जो इसके पिता के ऑपरेशन हुआ था उसमें उसने सहयोग पहुंचाया। And the time came, he became little bit stable, and then as prompted by the Spirit of God, this young man of 44 years old started sharing gospel with his father who is 73 years old. अब यहाँ पे कुछ समय के बाद जब अपने पिता ऑपरेशन के बाद उसका पिता का हाल ठीक हुआ तो ये 44 वर्ष का इंसान ने अपने पिता जो 73 वर्ष के थे उनको परमेश्वर का वचन सुनाया। Gospel is shared, उसने परमेश्वर का वचन दिया। but we cannot force anyone. So he asked a question to his father. क्योंकि किसी को जबरदस्ती तो सुसमाचार सुना के बाद कर नहीं सकते, तो उसने सवाल पिता से पूछा, Papa, would you like to believe on this Jesus who died for you and to become a child of God? पिताजी क्या इस प्रभु यीशु मसीह जो आप और मेरे लिए मरा इसको विश्वास करके परमेश्वर के संतान होना चाहोगे? And the 73-year-old father said, yes. और ये 73 वर्ष के पिता ने बोला, तुरंत बोला, हाँ मैं विश्वास करना चाहूंगा। And he told to pray 3 things. और उसने 3 प्रार्थना करने सिखाया। Lord, I am sorry for all the wrongs I have done. प्रभु मेरे को क्षमा कर, ये प्रार्थना उसने करने सिखाया कि जो गलती मैंने किया उसके लिए क्षमा कर प्रभु। Sincerely he followed the prayer. Lord, thank you, you died on the cross for my sin. और उसने प्रार्थना किया, प्रभु धन्यवाद मेरे प्रार्थना के लिए तो उस क्रूस पे मरा। And Jesus rose again, so he prayed the third one. Lord Jesus, come into my heart and make me your child. क्योंकि प्रभु मुझे बोल उठा था तो उसने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे हृदय में आओ और मुझे अपना बेटा बनाओ। That day, 30 years of his wife's prayer, God answered. और उस दिन 30 साल का उसका पत्नी का प्रार्थना जो पत्नी ने किया था, उस दिन प्रभु ने उस प्रार्थना की सुनवाई की। But God chose that young man who was 1.5 years thrown into the hands of his own mother. Get out from here. We don't want to stay together. लेकिन प्रभु ने ऐसा होने दिया कि ऐसे उसने अपने पत्नी को 1.5 साल के बेटे के साथ घर से बाहर निकाल दिया कि तू हमारे साथ नहीं रहेगी। God chose that little boy और प्रभु ने उसी छोटे बच्चे को चुना to lead his own father. तो ताकि वो अपने पिता को प्रभु में ला सके। After believing on the Lord Jesus, after 1.5 years, the father also died. और प्रभु यीशु मसीह में इस तरह विश्वास करने के 1.5 साल बाद वो भी प्रभु में चल बसे। His son continued to do the ministry. और उसके बेटा ऐसा सेवा करते चला गया। And that young boy, little boy, he grew up, led his father to the Lord. And the same person standing before you is my story. और वो जिस इंसान ने अपने पिता को प्रभु के वचन में ले आया, वो इंसान आज आपके आगे खड़ा है और वो मैं ही हूँ। My beloved, sometimes people will despise you. मेरे प्रियो, कभी-कभी लोग आपको त्याग देंगे। You are good for nothing. आप कुछ काम के हो नहीं। Unwanted element. कुछ भी आपकी जरूरत नहीं है। But God sometimes picks such people and uses for God's glory. लेकिन कभी-कभी प्रभु ऐसे लोगों को उठाता है और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। What a great joy to know him personally. प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में जानना कितना आनंद की बात है। What a great joy to share the gospel with our neighbors and relatives and lead them to the Lord. कितना आनंद की बात है कि अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को प्रभु का सुसमाचार सुना के उनको प्रभु में लाएं। And it's also very important, train up the child in the way he should walk, and when he was old, he will not depart from it. इसलिए ये भी अनिवार्य है कि बच्चों को ऐसे शिक्षा दे, प्रभु में शिक्षा दे कि जब वो बड़े उस मार्ग से ना हटे। That is what written
in Proverbs 22:6. यही बात नीति वचन 22 अध्याय के 6 पद में लिखी गई है। If you have a godly papa, mummy, children, you are a blessed person. अगर आपके ईश्वरीय मम्मी पापा हैं, बच्चों याद करो आप धन्य के हो। If you have a Sunday school teacher sharing gospel with your children, you are a blessed person. और आप संडे स्कूल के ऐसे शिक्षक हो, टीचर हो, जो अपने बच्चों को सुसमाचार सुना रहे हो, तो आप धन्य के हो। I'm thankful to the Lord. God kept me in children ministry. और मैं प्रभु का धन्यवाद हमेशा देता हूँ कि प्रभु ने मुझे बच्चों के बीच में सेवकाई में रखा। I have told many times, we do not have biological children, but by now 6,500 children I led to the Lord. और मेरा अपने शरीर में से अपने बच्चे तो नहीं है, लेकिन अभी तक मैंने तकरीबन 6,500 बच्चे को प्रभु में लाया हूँ। Before the death of my wife, she led more than 3,000 to the Lord. मेरी पत्नी बीतने से पहले उसने तकरीबन 3,000 बच्चे को प्रभु में लाया। In heaven's account, it's 9,500. हमारे स्वर्ग के हमारे खाते में 9,500 बच्चे का वहां पे है। Tens and tens of thousands heard the gospel, but 9,500 believed on Jesus. हजारों, कितना हजारों, 10,000, कितने हजारों ने प्रभु का वचन को सुना, उसमें से 9,500 में प्रभु को विश्वास किया। I want to lead some more children. और मैं कुछ और बच्चे को प्रभु में लाना चाहता हूँ। We'll come back to 16, 17, 18, 19 of Genesis 18. अब ये उत्पत्ति 18 अध्याय के 16, 17, 18, 19 पे आएंगे। And one thing we'll review and we'll go into new thoughts from today. और यहाँ पे देख के एक नए विचार को आज से देखेंगे। We'll review one thought from chapter 18. 18 अध्याय से हम एक वर्ष को हम देखेंगे। And verse 7. 7 पद को हम उसको दोबारा देखेंगे। At the background, I first will read it. Verse 7, we'll read it together. 7 पद हम मिलके पढ़ेंगे 18 के। And Abraham ran to the herd and took a calf and tender and good and gave it to a young man who prepared it quickly. It is not a major event. Okay, just now we read. It's not a major incident. ये बहुत बड़ा घटना तो ऐसा कोई नहीं है, छोटा सा एक घटना है। Okay, you know the 3 men came and then Abraham wanted to give them food. हम जानते हैं कि कैसे 3 व्यक्ति उस समय अब्राहम के पास आया और अब्राहम उसको कुछ खिलाना चाहता था। And then he tells Sarah prepare food, and then he went into the herds and then he took one calf, a tender calf. और उसने वहां पे एक सारा को खाना बनाने के लिए बोला और खुद जाके एक गाय बैल के एक झुंड में से एक कोमल सा अच्छा बछड़ा लेके आया। Different branches of science is there. विज्ञान के बहुत सारे भाग हैं। The first branch is mathematics. और विज्ञान का पहला भाग है गणित या तो मैथमेटिक्स। You know, those who finish the 10th, they go to 11th. और जो 10वीं कक्षा खत्म होने के बाद 11वीं में जाते हैं। When I was studying, I was not going to 11th and 12th, but they call it pre-degree. और मेरे समय में उसमें 11th और 12th नहीं होता था, मेरे समय में प्री डिग्री कहते थे। So they have first group, second group, third group, like that. और मैं एक झुंड 2 ऐसे करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रुप होता था। So first group में these are the subjects: mathematics, physics, chemistry, and then language. और यहाँ पे पहला ग्रुप में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक लैंग्वेज होता है। And the second group comes with the biology and botany, zoology, all those things. और दूसरे ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में ये बायोलॉजी, बॉटनी ऐसा सब कुछ And आता है। third group comes like a history and such things. और तीसरे ग्रुप में ये इतिहास, ऐसा हिस्ट्री वगैरह पढ़ते थे। Somehow that science first group, first branch is starting with mathematics. और ये पहला ग्रुप का जो विज्ञान का या साइंस का था, जो वो गणित से शुरू होता। I am nobody to talk with authority about mathematics. मैथमेटिक्स के गणित के बारे में तो मैं एकदम खुल के बता नहीं सकता। Because I got a title. I got a title. क्योंकि मेरे पास एक उपाधि मिला था। Out of 25 for mathematics, when I was 6th standard, I got 0. जब मैं 6ठी कक्षा में था, 25 में से मुझे गणित में 0 मिला था। So I don't try to say anything about math, but this is the first group. Now, why I said numbers are important?
ये इसलिए मैं ये कुछ कहना गणित के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन ये इतना ही कहूंगा कि एक नंबर्स है, जो संख्या है वो अनिवार्य है। 3 men and Abraham chose one tender calf. 3 व्यक्ति प्रभु अब्राहम से मिलने आए और अब्राहम ने एक कोमल सा बछड़ा को लिया। We'll come back to 18, so keep a bookmark there. Genesis chapter 27. ये बुक मार्क 18 अध्याय में हम आएंगे वापस लगा के। And there, उत्पत्ति 27 अध्याय में आएंगे। 27 verses 8 and 9. उत्पत्ति 27 अध्याय के 8 और 9 पर। We'll come back to 18 after some time. 18 पद में हम बाद में आएंगे। Okay, this is 8 and 9. 8 और 9 पद उत्पत्ति 27। Okay, now a little bit background. Rebecca heard that Isaac is going to, that is her husband, is going to bless Esau instead of Jacob. और रेबेका ने ये सुना कि इसाक उसको जेकब के बदले में ईसाऊ को आशीष देने जा रहा है। Rebecca knew very well God has spoken to her. God has chosen Jacob before they were born. God has already revealed. रेबेका को ये बात पता थी बखूबी कि याकूब जन्म से पहले ही याकूब को प्रभु आशीष देगा। But Esau decided, God will tell many things, but I will bless Esau. और इसाक ने ये निर्णय किया कि जो चाहे जो भी हो मैं एसाऊ को आशीष दूंगा। So he decided to bless Esau, and he said, "Go and prepare nice food and get it, and I want to eat it, and then I want to bless." और जाके इसाक ने एसाऊ को बोला, जाके मेरे लिए खाना खाओ, मैं खाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें आशीष दूंगा। Okay, after eating I will bless you. खाने के बाद मैं तुम्हें आशीष दूंगा। And you know the story. Rebecca has it. और हमें कहानी पता है। And she also wanted to help God. No? और मानो रेबेका भी परमेश्वर को सहायता पहुंचाने चाहती थी। You remember Sarah started to helping God, no? So she also decided to help God to get the blessing. और ऐसे मानो जैसे सारा प्रभु को सहायता पहुंचाने चाहते थे, रेबेका भी उसी तरह परमेश्वर को आशीष देने में सहायता पहुंचाना चाहती थी। By the way, God doesn't need your help. और प्रभु को हमारे सहायता की जरूरत नहीं है। If he wanted to bless Jacob, he will bless. अगर प्रभु को याकूब को आशीष देना है तो याकूब को आशीष देगा ही। No need of the scheming and all. और ऐसा कुछ तरीके अपनाने की जरूरत नहीं। Now I'm going to talk about the number. Okay. अब संख्या के बारे में। Now verse 8 and 9 we'll read it. Okay. 8 और 9 हम पढ़ेंगे। I will read it in English and then you read it in Hindi. Now therefore, my son, obey my voice as I command you. Go to the flock and listen very carefully. Go to the flock and bring me 2 good young goats, so that I may prepare from them delicious food for your father, such as he loves. 8 और 9 पद। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरे सुन और ये आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों में के 2 अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उसके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। Okay, now how many person? Only one. Esau, one man. यहाँ कितना? सिर्फ एसाऊ एक है। How many goats? गोट कितने? में बकरे कितने? 2 good young goats. और 2 अच्छे बकरी के बच्चे। Remember, Abraham picks for one tender calf. One tender calf is almost like a big goat only. One tender calf for 3 men. याद ध्यान में रहे, अब्राहम ने एक गाय का जो बछड़ा है उसको, कोमल बछड़ा को 3 लोगों के लिए लाया, चुना। Now Rebecca prepares 2 goats for 1 man. और यहाँ पे रेबेका देखें तो 2 बछड़े को एक इंसान के लिए बना रहा है। And he says, I may prepare from them delicious food for your father, such as he loves. और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। In English it said such as he loves, not such as he likes, but such as he loves. जो इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि जो उसको बहुत ही पसंद हो। My beloved, I told you earlier also, nothing wrong. You like a chicken biryani first Sunday, nothing wrong in that. चिकन बिरयानी संडे को मिलने, आपको उसको पसंद करना, उसमें खराबी नहीं है।
nothing wrong in that. कोई भी खराबी नहीं। But the wrong comes when you love chicken biryani. लेकिन खराबी ये है कि जब आप में वो चिकन के वो में आप डूब जाते हो मानो। Can you imagine Rebecca prepares? Why I said like that? There's a verse in the Bible. Not time to. I'll tell you. Do not love the world, neither the things of the world. वो प्रभु का वचन कहता है कि ना तो संसार को और संसार के चीजों को आप प्रेम करो। Chicken biryani is a thing of the world. जो चिकन बिरयानी है वो संसार के चीजों में से है। So can you imagine? We'll come back to that Genesis 27. Food she's preparing for this one man, 2 goats. और यहाँ पे एक इंसान के लिए 2 बकरा वो बना रही है। Have you ever imagined that one? How much will be there in the dining table? The food, 2 goats and 1 man is going to eat. और एक इंसान के लिए मानो 2 बकरा बनाया जाए तो डाइनिंग टेबल में कितना होगा? I want to take the example of Brother James and Sister Neelam. Don't worry, I'm not. Whenever I take anyone's name, no, good thing only. और मैं भाई जेम्स और नीलम सिस्टर का एक असल उदाहरण ही दूंगा, घरवा है ना। Okay, this is the same with all the wives. Okay. हाँ, ये सब पत्नियों के लिए। Sister Neelam may not know what Brother James does in the office, to whom all he talks. She may not know. हमारे बहन नीलम को भाई जेम्स ऑफिस में क्या करते हैं, किन से बात करते हैं, उनको कुछ नहीं पता। And he may do many things, will be successful. Some of the things he does there will become a flop show. और वहाँ पे कोई काम वो वहाँ ऑफिस में करते हैं, वो हो सकता है उसका सफल हो और कितने काम में असफलता आ सके। But one thing she knows very well. लेकिन एक चीज वो बखूबी जानती है, and that she knows about her children also. और वो अपने बच्चों के बारे में भी जानती है, Sharon and Jason also. शैरन और जेसन के बारे में भी। Okay, I'll tell you, listen very carefully. Not only she knows, every wife knows this very well. हाँ, सिर्फ वो सिस्टर नीलम ही नहीं, हर पत्नी इस बारे में जानती है। Sister Neelam knows how much Brother James, her husband, and even Sharon, even Jason can eat. ये सिस्टर बहन नीलम को ये बखूबी पता है कि भाई जेम्स या जेसन या उनके बेटी शैरन कितना खा सकते हैं। Not only Sister Neelam knows, all the wives they know very well. सिर्फ सिस्टर नीलम ही नहीं, सारे पत्नियां जानते हैं ये बात। You end of the day, you visit their home. जब हम घर में उनके पास जाएंगे, there will not be one rice extra she prepared. She has to throw it in the garbage. यहाँ पे ऐसा एक छोटा सा राइस चावल नहीं होगा जो उनको फेंकना पड़े। Wives, they know very much. हाँ, पत्नियों को ये बात पता है How much their husband, children can उनके eat. पति और बच्चे कितने खा सकते हैं। Rebecca picks 2 goats. रेबेका ने 2 बकरियों को लिया। You understood? She knew how much this man Isaac can eat. हाँ, वो यहाँ पे जो अपने ससुर जो इसाक है वो कितना खा सकता है। If suppose Brother James says Jacob is coming to our home, she may prepare little more rice. हाँ, अगर भाई जेम्स बोल रहे हैं सिस्टर नीलम को कि भाई जेकब मेरे घर पे आ रहे हैं हमारे घर पे, तो वो राइस थोड़ा ज्यादा बनाएंगे। There will not be any single rice to be wasted. हाँ, वो इतना बनाएंगे कि उनको फेंकने की जरूरत ना पड़े। Every wife knows how much their husband can eat very well. हर पत्नी को पता है कि उनके पति कितना खा सकते हैं। And she picks 2 goats for 1 man. और यहाँ पे वो रेबेका 2 बकरियां एक इंसान के लिए लेती है। Now you may be thinking, why I am talking about this food matter? अब आप सोच रहे होंगे कि ये खाने के लगाव में ये क्या बात कर रहे हैं। And this is connected to the Sodom and Gomorrah people. और ये एक सोदोम और गमोरा के लोग से संबंधित है। We'll come to that thing. Their sin has exceeded that. It has become a great, terrible sin started coming from that land. और उस सोदोम और गमोरा से पाप इतना बढ़ के वो उमड़ रहा था। And so God decided to destroy. You know the story. इस हमें कहानी पता है, इसलिए प्रभु ने उस जगह को नाश करना चाहा। Suppose if we ask any Christian or anyone, what is the sin of Sodom and Gomorrah people? अगर किसी मसीह को आपने पूछा कि सोदोम और गमोरा का क्या पाप था, most of the people will say it is homosexuality. और यहाँ पे एक बहुत लोग बोले सेम एक ही पुरुष में यहाँ पे उनके जो
यौन है जो ये है। But Bible never says that sin was sort of an homosexuality. यहाँ पे ये एक यौन संबंध में पाप, इस तरह का पाप वहाँ पे बाइबल Then में नहीं होता। what was their sin? उनका यदोम और गोमरा का पाप क्या था जो बाइबल के अनुसार है? My memory is not very poor, not very good. Ezekiel chapter 16, yeah. इज़ेकियल 16 अध्याय। I will come back to Genesis after some time. उत्पत्ति में बाद में आएंगे। Ezekiel chapter 16 इज़ेकियल 16 अध्याय and verse 49. You tell the page number. हाँ, 49 अध्याय 985 पे है। 985 पेज नंबर पे है। Okay. 16 के 49। Okay. Now I will read and then you read it in Hindi. Okay. ठीक है। Ezekiel 16:49. This is the sin of Sodom and Gomorrah people. God says. और यहाँ पे 49 अध्याय में वास्तव में सोदोम और गमोरा का पाप जो बाइबल अनुसार ये था। There are 4 sins mentioned there. यहाँ पे 4 पाप लिखा गया है। Behold, this was the guilt of your sister Sodom. She and her daughters had pride, excess of food, and prosperous ease, but did not aid the poor and needy. Read it first. 49 देख तेरी बहन सदोम का अधर्म ये था कि वो अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। Okay, these are the 4 sin and different expression I am going to tell. और ये 4 पाप सोदोम और गमोरा के यहाँ पे लिखा गया है। The first is pride. पहला पाप है घमंड। Sodom Gomorrah people, first sin God says pride. बाइबल के अनुसार सोदोम गमोरा के पहला पाप था, उन लोगों के बीच में घमंड था। And second sin is और दूसरा पाप था love for the food. खाने के लिए जो प्रेम, खाना के प्रति प्रेम। Beware, my beloved. मेरे प्रियो, आप ध्यान दें। There are so many God servants I know in CEF. 40 plus years I worked in CEF. CEF में मैं 44 साल में काम किया और 40 साल तकरीबन काम किया। बहुत सारे प्रभु के दास हैं। I have seen many people बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा who never loved the food. उसने कभी खाने के प्रति प्रेम नहीं रखा। I have seen few people, कुछ लोग मैंने ऐसे देखा, they really love food. और खाने के प्रति वो एकदम पूरा प्रेम रखते हैं। I don't want to tell anyone's name, नाम बताना नहीं चाहूंगा, but I want to give you warning. लेकिन मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। Your child eats 2 or 3 chapati, अगर आपके बच्चे 2-3 रोटी खाते हैं, but instead of eating 2 or 3 or at the most 4, he eats only 1. अगर वो 3-4 खाने के बजाय अगर एक ही रोटी अगर खाए, He doesn't have appetite. उसके लिए खाने का उतना रुचि नहीं है, It's a prayer point. वो अच्छा प्रार्थना के लिए उसके है विषय। But the same child eats 10 chapati. अगर वही बच्चा 10 रोटी खाते हैं, It is not a praise point. और ये प्रेज, ये खुशी होने की बात नहीं है। My beloved is a prayer point. ये तो प्रार्थना के विषय है। He has become glutton. और वो तो एक खाने के प्रति वो मोहित हो गया है। Don't think that, oh, I made nice tasty curry. My son enjoyed and he ate 10 chapati. और ऐसा ना कहे कि मैंने करी इतना बच्चा बढ़िया बना था, मेरे बच्चे ने 10 रोटी खाया। Dangerous situation, your child. ये तो खतरनाक स्थिति में आपके बच्चे। So second sin, one is pride. एक तो घमंड, Second thing is love for the food. और दूसरा है प्रेम, खाने के लिए प्रेम। Is not liking the food, ये खाने को पसंद करना नहीं है, loving the food. लेकिन खाना को प्रेम करना है। Sodom and Gomorrah people love the food. सोदोम और गमोरा के लोग खाने प्रति प्रेम करते थे। Number 3, laziness. और तीसरा पाप, और वो खाती और सुख चैन से रहती थी। Sukh change. That means laziness. और ये आलस्यपना, Hey, laziness, is it a sin? क्या आलस्यपना पाप है? He says,
यहाँ पे कहते हैं Okay, laziness is, I'll help you how to measure the laziness. Okay. और ये आलस्यपना को कैसा नापे में तरीका बताओ। Okay. Then the next one is lack of concern for the poor people. और यहाँ पे तीसरा जो चौथा पाप है, दीन दरिद्र को न संभालती थी। When you see the poor people, I don't know. गरीब लोगों को देखते हैं, यहाँ छोड़ो रहने दो इनको। Lack of concern for the poor. उनके प्रति उनको सोच ना करना। These are the four sins God said Sodom and Gomorrah people have. और ये चार पाप प्रभु ने स्वयं बताया कि सोदोम और गोमोरा के लोगों के बीच में था। And what is the connection between homosexuality? और यहाँ पे यौवन के संबंध में क्या, उसको क्यों ऐसे संबंध क्या है? And they, all the four sin culminated and brought forth the fifth sin, that is homosexuality. और ये होमोसेक्सुअलिटी का मतलब सेम लिंग में जो यौवन संबंध हो उसको होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। और ये चार पाप मिला के वो पाप को उत्पन्न किया। What is the connection? और वहां पे क्या संबंध है? Pride and homosexuality has a close connection. ये घमंड और ये होमोसेक्सुअलिटी है, इसमें संबंध है। And love for the food and homosexuality has a close connection. और प्रेम, खाने के प्रति प्रेम और होमोसेक्सुअलिटी के बीच में ये संबंध है। Laziness and homosexuality has a close connection. जो आलस्यपना है उसका और ये होमोसेक्सुअलिटी का संबंध है। Of concern for the poor and homosexuality has a close connection. और दीन दरिद्र पे दया न दिखना, उसमें याद न करना और होमोसेक्सुअलिटी पे ये संबंध है। If you are not careful about the first four, you will end up with the fifth one. अगर ये चार पाप के संबंध में आप सतर्क न बढ़ते तो आपके पास ये पांचवा पाप आएगा। You may say that I don't think I will be caught in this fourth sin. और आप कह सकते हो कि मैं चार पाप मेरे जीवन में नहीं पाया जाता है। I am not proud. मैं तो घमंड नहीं हूँ। I don't love the food, only I like the food. मैं खाना को तो पसंद करता हूँ लेकिन खाने से प्रेम तो ऐसा नहीं रखता। I'm not a lazy person. I get up early in the morning, do many things. और मैं तो सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ, इसलिए मैं आलस्य तो हूँ I नहीं। help as much as I can help the poor people. और जितना मैं हो सके गरीबों को मैं याद करता हूँ। Okay, I'm not going to argue with any of you. मैं आपसे तर्क तो किसी से नहीं करना चाहता। But one thing I'll tell you how to measure your laziness. लेकिन एक आलस्यपना को कैसे नापते हैं हम आपको बता सकता हूँ। There's a lazinometer. Don't search in the Google, don't search in the Bible. I'm telling you, it's Jacob's invention. ये लेजी मीटर है, Lazinometer. लेजिनोमीटर है। Don't search in the Google. गूगल में आपको मिलेगा ही नहीं। So this is you can make it by yourself. Okay. So how to do the measuring? I'm going to tell. Listen very carefully. आप ध्यान से सुने। So suppose you got up 4:30 in the morning. अगर आप 4:30 Not, सुबह not got up, woke up. आप नींद आपकी 4:30 बजे सुबह खुली। 4:30 बजे you. नींद खुली। Okay, fine. And usually you will not get up at that time. और आपकी नींद खुल जाते हैं लेकिन आप उठते नहीं हो। We lie down for a little more time. आप थोड़े समय के लिए और आप सोते हो। Maybe some of you will get up 4:35. हो सकता है आप कोई में से 4:35 को आप उठ जाते हैं। That means 5 minutes you lie down. After waking up, you lie down 5 more minutes, and then you got up. और नींद खुलने से के बाद 5 मिनट और आप सोते हो, उसके बाद आप उठते हो। Some people will get up from the bed after waking at 4:30, 5 o'clock. और कोई लोग 5 बजे 4:30 बजे नींद खुलने के बाद 5 बजे बेड से उठते हैं। You may be telling in that 5 minutes or 30 minutes I was praying and talking to God. Okay. आप कह सकते हैं कि वो 5 मिनट या आधा घंटे के दौरान मैं प्रार्थना कर रहा था। I am nobody to judge that thing. मैं उसके न्याय करने का कोई हूँ नहीं। And you and God knows that thing. वो और आपके प्रभु के बीच में है। Okay, now we'll check the lazinometer. अब लेजिनोमीटर को लाते हैं। I told you, no, don't search in the Google. गूगल में मत देखिएगा इसको। So lazinometer you take it. लेजिनोमीटर। And imagine that meter is in your hand. और वो मीटर आपके हाथ में है। How to measure? I'm going to tell. आपको कैसे उसको नापना है मैं बताता हूँ। Measure what? Your laziness. आपका आलस्यपना को नापना। You know, temperature you measure with the thermometer, no, like that. The temperature. Okay, we'll go into quickly that because I have to come back to Genesis 18. Okay, so 4:30 you woke up. और 4:30 बजे आपकी नींद खुली। 4:35 you got up from the bed.
और बिस्तर से आप 4:35 को उठे, 5 minutes. 5 मिनट, 5 into 60 second is 1 minute, okay? और 60 सेकंड 1 मिनट है। That means 60 into 5. That means 300 second. Okay? और वो 5 मिनट जो आपने बताया है वो 60 से गुना करें तो 300 सेकंड होता है। It is my evaluation. और मेरा तरीका ये 300 unit lazynometer shows that you are reading, you are late, that 5 minutes, that means 300 seconds you are late. और आपका ये लेजिनोमीटर कहता है कि आप 300 सेकंड आपका है, यूनिट है आप, I call it is normal, it's okay. और ये 300 सेकंड में 300 जो लेजिनोमीटर रीडिंग है जो मेरे लिए ठीक है, सामान्य है, Like sugar, BP, no, this is okay, normal. ये ठीक है, उतना ज्यादा नहीं है। But if you get up after half an hour, अगर आप आधा घंटे बाद आप उठे 30 minutes into 60 seconds. 1800 You calculator. Okay, is it 18? 1800 seconds, हाँ 1800 seconds। Did you calculate properly? 30 minutes into 60 seconds. 30 minutes, हाँ 60 is 1800। 1800. 1800 is your unit. It's very high. अगर आपका वो लेजिनोमीटर 1800 दिखाता है तो बहुत ज्यादा है। Up to 300 is okay. 300 तक तो ठीक था। 1800 is showing that means you should be admitted in the spiritual hospital. और अगर 1800 है तो आप एक आत्मिक हॉस्पिटल में आपको भरना होना है। I'll tell you, there's a good hospital here. यहाँ पे एक असल हॉस्पिटल है। They open only on Sundays. और वो संडे को खुलता है। And it is in the first floor of this YWCA building. हाँ, YWCA बिल्डिंग में। There are many doctors out there. स्पेशलिस्ट भी। So you better be admitted. और यहाँ पे स्पेशलिस्ट भी है, आप वहाँ पे एडमिट हो सकते हैं। I tell you, if you admitted there, the doctors will prescribe you only one medicine. और वहाँ पे डॉक्टर सिर्फ एक दवा देखते हैं लिख के। You know what's the medicine? That medicine. और दवा का क्या नाम पता है? Okay. Repentance. That this medicine you take. और ये पश्चाताप ये दवा का है। And it will work very well. और आपको बड़ा काम करेगा वो दवा। My beloved, it looks like a joke, but it's serious. और ये हो सकता है हमें हंसी मजाक समझे, लेकिन ये गंभीर बात है। And when you get up from the bed, as soon as possible from the bed, I tell you, you will honor the Lord the whole day. और जैसे आप तुरंत बिस्तर से उठ जाते हो, आप पूरे दिन प्रभु का आदर करते हो। And the lazynometer will tell you how much you are lazy. और वो लेजिनोमीटर बताते हैं आप कितना लेजी हो। It's very serious, my beloved, because Bible says this is the sin, one of the 4 sins of Sodom and Gomorrah people. ये गंभीर बात है क्योंकि सोदोम और गमोरा के लोगों में से 4 पाप में से ये एक पाप था। When you take care of that thing, you know what happens? जब आप इसको हम देखते हैं क्या होता है। 5 minutes before 9:30, this house will be full. और ये 9:30 से 5 मिनट पहले इस घर ये भवन भरा होगा। We all try to come early. हम सब जल्दी आने की कोशिश करते हैं। When I was in CF, I used to tell my staff. जब CF में था मैं अपने स्टाफ को बोलता था। I tell you also. मैं आपको भी बोलता हूँ। Sometimes we come late. There may be a genuine reason. जब हम एक कारण के वजह से प्रभु घर में लेट आते हैं। We all know. In case if you come late, none of the people here they will not shout at you. James brother will never shout at you. अगर हम लेट में आते हैं तो हम कभी भी जेम्स ब्रदर आपको भाई आपको डांटते नहीं हैं। But let me ask you a question. Don't answer. लेकिन आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। When you come late to the house of God, जब प्रभु के घर में आप देरी से आते हो, don't answer. I'm going to ask a question. आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है। Do you feel guilty? क्या आपको थोड़ा बुरा लगता है? If you don't feel guilty, अगर आपको बुरा नहीं लगता, check your lazynometer reading. तब आप अपने लेजिनोमीटर का जो उसका रीडिंग देखें। You are used to be coming in that one. और आपको मानो आपको लत सा लग गया हो आप लेट होने में। It is not because of I am telling. I also come late sometimes. मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं भी कभी-कभी लेट आता हूँ। But I tell my staff also. मैं अपने स्टाफ को भी बोलता हूँ। Whenever you come to the house of God late. जब भी आप प्रभु के घर में लेट आते हो। As you come to the step or what is it, lift or whatever it is. As you climb through the steps, you should pray this prayer. This is better. Good counsel. Lord,
I am sorry. जैसे आप जीने में यहाँ पे लिफ्ट में पहुंचते हो तो आप ये प्रार्थना जरूर करना है, असल सलाह है, प्रभु मुझे क्षमा कर, And God will be happy. और प्रभु खुशी होगा। Repentance is the best medicine. और ये पश्चाताप जो है सबसे अच्छा दवा है। And you will see the church will be full. और आप कलीसिया भरा भरा देखेंगे, God's heart will be thrilled. प्रभु का हृदय खुशी से उमड़ पड़ेगा। The question is, do you feel guilty when you come into the house of God late? लेकिन सवाल ये है कि जब आप प्रभु के भवन में लेट पहुंचते हैं, क्या आपको दिल में बुरा महसूस होता है? It is important. ये अनिवार्य है। Sensitivity with which you live when God points out our sin. और जिस सतर्कता से हम अपने जीवन को जीते हैं, Sensitivity to the, what do you say, to the sin. No, we should take it seriously. और जो पाप के प्रति जो हमारा सतर्कता है उसमें गंभीरता होना चाहिए। When God points out your sin, और there should be tears in your eyes, in our eyes. जब पाप हमारे जीवन में आए तो प्रभु हमारे आंसू को अपने आंखों में देखना चाहता है। And then listening. One another reason I tell you why we do such things. We don't want to come late. Why we do that thing? I'll tell you the exact reason. Whether you believe it or not, I'll tell you the reason. This is the reason. हम करना तो वैसे नहीं चाहते हैं लेट पहुंचना, लेकिन हम करते क्यों हैं, मैं एक कारण में बताता हूँ। Your Bible reading is going downward. This is the reason. क्योंकि आपका वचन पढ़ने का जो है वो जीवन है वो कम होते जा रहा है। This medicine, manna, you are not taking that properly. That's the reason. और ये स्वर्गीय नमूना जो प्रभु ने हमें हाथों में दिया है, आपको सही तरीके से हम नहीं ले रहे। 4 sins of Sodom and Gomorrah people. सोदोम और गोमोरा के 4 पाप। Second one is love for the food. और दूसरा है खाने के प्रति प्रेम। And Abraham picks one calf for 3 men. ये अब्राहम ने एक बछड़ा 3 लोगों के लिए लिया। Rebecca picks 2 goats for 1 man. और रेबेका ने 2 बकरे एक इंसान के लिए लिया। Isaac's spiritual life was blinded because of the love for the food. और इसहाक का जो आत्मिक जीवन ये अंधा बन गया क्योंकि ये खाने के प्रति प्रेम रखता था। Some other time I'll share with you. Isaac has got some beautiful qualities. और कई और दिन में हम देखेंगे इसहाक का एक अद्भुत सुंदर उनका चरित्र है। We'll come back to 18. और ये 18 अध्याय में हम वापस आएंगे उत्पत्ति। And then here we say, and already we saw last time, Sarah says, Sarah laughs when God says you will have a son. And then Sarah laughed. That is verse 12, it is there, 18:12. और इसलिए हमने पहले भी देखा कि जब सारा को ये खबर दिया गया कि उससे पुत्र जनेगी तो वो हंसने लगी। When the Lord said, why did you laugh? जब प्रभु ने पूछा कि सारा तुम क्यों हंसी? She said, I did not laugh. सारा ने बोला मैं नहीं हंसी। Fear made her tell a lie. और ये जो डर है वो एक झूठ उसमें झूठ उत्पन्न कर दिया। Bible says she was afraid, and he said, but the Lord said, no, but you did laugh. क्योंकि सारा डर गई थी इसलिए उसने झूठ बोली मैं नहीं हंसी, लेकिन प्रभु ने बोला तुम हंसी जरूर। I already told some time back, whenever you contradict God, after that God will speak only one more time. मैंने पहले भी बताया जब प्रभु आपसे एक बार ही बात करता है उसके बाद सिर्फ प्रभु एक और बार करता है। When she said, I did not laugh, God said, you did laugh, and then God went away. और जब सारा ने बोला कि मैं नहीं हंसी तो प्रभु ने दोबारा बोला तुम जरूर हंसी और प्रभु चले गए। Now, this morning we read, then the men set out from there and they looked down towards Sodom, and Abraham went with them to set them on their way. 16 पर फिर वे 18 के 16 उत्पत्ति, फिर वे पुरुष वहां से चले गए और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। So verse 17 says, the Lord said, shall I hide from Abraham what I am about to do? तब यहोवा ने कहा क्या ये जो मैं करता हूँ क्या उसे अब्राहम से छिपा रखूं? And he continues, seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him.
18 पद, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। And verse 19, I want you to draw your attention very carefully in that verse. अब मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से 19 पद को देखें। And it says, "For I have chosen him," for what purpose? I'm going to read, "that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring to Abraham what he has promised to him." 19 पद ध्यान से देखें, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग से अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। Okay, a little bit. For I have chosen Abraham. Why did God choose Abraham? It says here. क्यों प्रभु ने अब्राहम को चुना, इस पद में कहता है। And what is the reason? That he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord. ये क्यों चुना? क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल रहे। He should teach his children and household what? They should keep the way of the Lord. That's the purpose God has chosen him. प्रभु ने इसलिए यहोवा को चुना ताकि अब्राहम अपने परिवार को, अपने पुत्रों को परमेश्वर के मार्ग में अटल रहने की आज्ञा दे। And when they do that thing, और जब वो ऐसे करेंगे, and then so that the Lord may bring to Abraham what he has promised to him. ताकि जो कुछ यहोवा अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। If Abraham wanted to receive that promise, he has to do one thing. If Abraham wanted to receive that blessing, promise, he has to do one thing. अगर उस आशीष को, उस प्रतिज्ञा को, आज्ञा को प्रभु से लेना है तो अब्राहम को एक चीज करना था। What is that? वो क्या करना था? Teach his children and household the way of the Lord. वो उसको अपने पुत्रों को, अपने परिवार को परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए आज्ञा देना था। And what they will do because of that thing, they will do justice. They will doing righteousness and justice. और ऐसे करने से वो यहोवा अब्राहम के विषय में जो कहा था वो न्याय के साथ पूरा करे। They will do righteousness and justice. That's the purpose God chose Abraham. He will teach them. They will do justice and righteousness, and then he can claim the promise which I gave him. ताकि ऐसा करने से प्रभु यहोवा को इसलिए चुना गया ताकि वो अपने मार्ग को अटल और धर्म के रास्ते में चलाएं। ऐसा करने से प्रभु के विषय में यहोवा ने जो अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया था उसके वो हक वाला बने। Obedience always brings blessing. और जो आज्ञाकारिता हमेशा आशीष को लेके आता है। And now we know. And then they went, and then Abraham and God started talking. The two men went there, and the one is remaining there. Of course, that is the Lord Jesus Christ Almighty. Verse 22 onwards. और यहाँ पे 22 पद के अंतराल में दो पुरुष तो चले गए और यहाँ पे उसमें से एक प्रभु यीशु मसीह थे। वैसे अब उसके यहाँ पे बात करने लगे। So the men turned from that three men. It is representing the triune God. I believe with all my heart. और यहाँ पे तीन व्यक्ति के बारे में जो अब्राहम के पास मिलने आया वो त्रिएक परमेश्वर को दर्शाता है। And then Abraham stood still before the Lord. और प्रभु के आगे, यहोवा के आगे अब्राहम खड़ा हुआ। Then Abraham drew near to God and said, "Will you indeed sweep away the righteous with the wicked?" और यहाँ पे 23 पद में, वो 18 के 23 पद, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? No, this number is important. I told you, numbers are very, very important in the sight of God. ये परमेश्वर के दृष्टि में बाइबल में जितनी भी संख्या है बड़ा अनिवार्य है। Mathematics is the first group of science. जो गणित है साइंस का पहला, विज्ञान का पहला ग्रुप में आता है। It is written in Malayalam heavenly version, okay, and that's very clear. Is written, "Will you destroy the righteous man, one person? Will you destroy the righteous person along with the wicked person?" Singular. यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? ये एक
एक व्यक्ति के बारे में। It is not, will you destroy the righteous men, plural. Will you destroy the righteous men along with the wicked men? No, not like that. ऐसा नहीं कहा कि कई सारे व्यक्ति, परमेश्वर ने बोला कि क्या एक धर्मी व्यक्ति एक व्यक्ति के लिए एक दुष्ट के लिए एक धर्मी व्यक्ति को भी नाश करेगा। It is not written, धर्मी मनुष्यों को क्या दुष्ट लोगों के साथ नाश करेंगे क्या? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। हाँ, Okay. हाँ। So, will you destroy one righteous man along with one wicked man? That's the question. या एक प्रभु ने ऐसा, अब्राहम ने पूछा क्या एक धर्मी व्यक्ति के लिए को एक दूसरे के लिए आप नाश करोगे? It is very written, clearly written in Malayalam verse. I'll read that. Don't worry, I'll explain. Abraham അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞത് ദുഷ്ടനോട് കൂടെ, that means along with the wicked person, not persons, along with the wicked person, ദുഷ്ടനോട് കൂടെ നീതിമാനെയും, will you destroy the righteous man along with the wicked? एक दुष्ट के साथ में एक धर्मी व्यक्ति को भी तू नाश करेगा। And Abraham is having boldness to talk to God at this point. और यहाँ पे उसके पास अब्राहम का एक उसमें हिम्मत आया कि प्रभु के साथ वो बात And he करे। says, far be it from you to do such things. यहाँ पे 24 पद में कदाचित उस नगर में 25 में इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले। Again he says, to put the righteous to death with the wicked. और यहाँ पे और धर्मी और दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले। Far be it from you. ये तुझसे तो ये बात दूर रहे। And then he, with the boldness, he is asking question, shall not the judge of all the earth do what is just? या क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? Because he earlier mentioned, if there are 50 righteous people out there, will you destroy the land? यहाँ पे प्रभु ने पूछा, अब्राहम ने पूछा क्या वहाँ पे 50 धर्मी लोग हैं, फिर भी तो उसे सदम को नाश करेगा? Along with that only he is adding all these. Will you be just? Will you be destroying all the righteous man along with the wicked man? All these questions. वहाँ प्रभु ऐसे सवाल बार बार पूछा यहोवा को कि अब्राहम कि क्या ये धर्मी लोगों के साथ में तू को भी दुष्टों के साथ नाश करेगा? Okay, verse 26, and the Lord said, if I find at Sodom 50 righteous in the city, I will spare the whole place for their sake. 26 पद में कहा, यदि मुझे सदम में 50 धर्मी मिले तो उसके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। When he was speaking, he was very bold. Lord, I know you will not do such a thing. और ये बड़ा युवाओं के साथ यहोवा अब्राहम बोलता है कि प्रभु मैं जानता हूँ तू ऐसा कुछ ना करेगा। And God said, no, I will not destroy the land if there are 50 righteous men. और यहाँ पे 50 धर्मी हो तब भी मैं उस जगह को नष्ट नहीं करूंगा। Now Abraham volume is reducing. और अब्राहम ने उस संख्या को कम किया। Abraham answered and said, behold, I have undertaken to speak to the Lord, I who am but dust and ashes. And then he says, suppose 5 less than 50, if 45 people are there, will you destroy? Volume changed, no? That's my imagination. फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैं इतनी दिलाई के कि तुझसे बातें करूं। And God said, will you destroy 45? Means 5 less than 50. The Lord said, no, I will not destroy. और फिर अब्राहम ने पूछा कि क्या तू 45 भी धर्मी को भी करेगा नाश? तो प्रभु ने बोला मैं नहीं करूंगा नाश। Then he said, suppose if 40 are there. और फिर अब्राहम बोल रहा है कि क्या अगर वहाँ पे सिर्फ 50 धर्मी है तो धर्मी है तो God said, no, I will not destroy if there are 40 righteous people. अगर 40 धर्मी भी है तो मैं वहाँ पे नाश ना करूंगा। Now he is again reducing the volume. और वहाँ पे संख्या को अब्राहम कम करते जा रहा है। Then he said, oh, let not the Lord be angry, and I will speak. Suppose 30 are found there. यहाँ पे फिर वो बोलता है कि प्रभु verse 33, this is 30. फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना करे, मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ 30 मिले। तो उसने कहा, यदि मुझे वहाँ पे 30 मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। So he said, I will not. And then 31, he said, behold, I have undertaken to speak to the Lord. Suppose 20 are found there,
और He 31 answered, for the sake of 20, I will not destroy. और 31 पद में फिर उससे पूछे, प्रभु मैं इतनी ढिलाई तो ना की कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। तो उसने कहा 20 के कारण भी मैं उसका नाश न करूंगा। And then again, Abraham's volume is reducing. फिर अब्राहम का संख्या कम हुआ। Earlier, how can you do like that? No, along with the wicked people, how can you destroy the righteous man? That's where the taunt first. Now, जैसे शुरू में हुआ था कि एक धर्मी को एक दुष्ट के कारण क्यों तुम नाश करते and हो। now verse 32. यहाँ Now पे he said, oh, let not the Lord be angry. I will speak again, but only one more time. Suppose 10 are there, will you destroy? फिर उसने 32 पद फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक और बार कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। Now you know the story very well. ये कहानी हमें सब पता है। If there are 10 are there, God said, I will not destroy the whole city. प्रभु ने बोला कि अगर यहाँ पे 10 ही धर्मी लोग भी पाए जाए तो मैं पूरे नगर को नाश न करूंगा। Now, I want you to draw your attention to Noah's Ark. यहाँ पे नोआ के आग, जो नोआ के जहाज था, उसमें आपका ध्यान को खींचता हूँ। No need to take it there, just to listen this question. अब इस सवाल को आप सुने। And first I'll read this one once again. If God said, if 10 righteous people are there, for the sake of 10 righteous, I will not destroy the whole city. यहाँ पे प्रभु ने 32 पद में कहा कि यदि उस नगर पे 10 धर्मी जन हैं, तो 10 धर्मी लोगों के कारण मैं उस नगर को नष्ट ना करूंगा। And bring your mind the number of people entered into the ark of Noah. आप इस दिन को ध्यान में रखें कि नोआ के जो जहाज में कितने लोग वहां पे अंदर थे। You got the answer? कितने दिन? हमें सवाल का उत्तर मिला। You may got the answer. It is 10, less than 10. यहाँ पे हमें सवाल मिला, वहां पे 10 से कम थे। 8 people entered. वहां पे 8 लोग थे। And when now Abraham is going to deal with that, I may not go into that thing to the Sodom and go to destroy it. So before destroying, Abraham is having an argument with God. Means in fact it turned to be a request last. और यहाँ पे वो सोदोम और गोमोरा नाश होने से पहले अब्राहम प्रभु के साथ तर्क वितर्क करता है और ये उस रिक्वेस्ट मानो, ये अपील करता है। And we all know when God decided to destroy the whole world, there were not even 10 righteous. लेकिन हमें बखूबी पता है कि जब प्रभु ने पूरे संसार को नष्ट करना चाहा तो वहां पे 10 धर्मी लोग भी नहीं थे। You may say only 8 righteous people were there. आप कह सकते हैं कि 8 धर्मी लोग थे। My beloved, that 8 were not righteous people. और वो 8 भी वैसे धर्मी लोग नहीं थे। How many righteous people were there? वहां पे धर्मी लोग कितने थे? We'll come back to Genesis 6:9. उत्पत्ति 6 अध्याय के 9 पर। Genesis 6:9. उत्पत्ति 6 अध्याय के 9 पर। There it's written how many righteous people were there at the time. यहाँ पे उस समय कितने धर्मी वक्त था वहां पे लिखा गया। Please read it. 6:9. 6 के 9। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। Noah was a righteous man, blameless in his generation. यहाँ पे लिखा नूह की वंशवाली ये है, नूह धर्मी पुरुष था। Okay, now after some time, the incident happened, Sodom and Gomorrah. वहां पे सोदोम और गोमोरा के घटना के बाद And Lot and his family, that is his wife and 2 girls, daughters, so 4 people. और यहाँ पे लूत और उसके परिवार मानो उसके 2 बेटियां और पति पत्नी 4 लोग। Number, God said, if there are 10 righteous, I will not destroy. प्रभु ने बोला यदि 10 धर्मी हो तब भी मैं नाश नहीं You करूंगा। may come to the conclusion only 4 were there. और वहां पे तो सिर्फ 4 थे। Lot and his wife and his 2 daughters. लूत, उसके पत्नी और उसके 2 बेटियां। Were they all 4 were righteous people? क्या वो लोग धर्मी लोग थे? No. नहीं, Only 1. एक ही था। 2 Peter 2:7. पहला पत्रस 2 अध्याय के 7 पर। Okay. 2 Peter 2:7. दूसरा पत्रस 2 अध्याय के 7 पर। Bible never says Lot's wife and his 2 daughters were righteous. और बाइबल कभी भी लूत के 2 पत्नी और 2 बेटियां धर्मी बोल के नहीं बोलता। 2 Peter 2, दूसरा पत्रस 2 verse 7.
7 पद। Please read it. और धर्मी लूत जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। And it's mentioned, Lot was a righteous person. यहाँ पे लिखा गया है कि धर्मी लूत, This righteous person got into a lot of trouble. और ये धर्मी व्यक्ति बहुत सारे समस्या में फंस गया। One reason for that problem, everything originated because of one reason. और ये समस्या का कारण का जो जड़ था वो एक ही था, Love for the things of the world. ये संसार के चीजों के लिए प्रेम। My beloved, it's a very, very dangerous thing. Bible says love for the money is the root of all evil. और बाइबल कहता है कि धन संपत्ति के पैसा रुपया का लोभ सब खराबी का जड़ है। Then one righteous man, Lot, and 3 other people, wife and his 2 children, Bible never says they were righteous. और यहाँ पे एक धर्मी लूत और उसके 2 बेटी और पत्नी, जिसको बाइबल कभी धर्मी नहीं कहता था। Noah, only one person, and the other 7 of them, his wife, 3 sons and 3 daughters-in-law. Bible never says they were righteous, but Yeah. Noah was righteous. यहाँ पे नोआ एक ही धर्मी कहता है, बाकी उसके पत्नी, उसके 3 बेटे और उनके 3 बहू, कभी भी बाइबल उन लोगों के विषय में धर्मी नहीं कहता। When Abraham talks to God, will you destroy one righteous man, one, along with the one wicked? और जब अब्राहम प्रभु से बातें करने लगता है, अब्राहम कहता है, क्या तू एक धर्मी व्यक्ति को एक दुष्ट व्यक्ति के लिए तू नाश करेगा? God says no, प्रभु ने बोला नहीं, I will not. मैं नहीं He did not destroy. उसने नाश नहीं किया। So how come this 7 other people got saved from the death? Because of only one man, Noah. और कैसे ये 7 और लोग जो थे नोआ के साथ में, वो मृत्यु से बच गए? क्योंकि सिर्फ नोआ के कारण बचा। Because of this godly man Noah, God extended his mercy towards his wife and 3 sons and 3 daughters-in-law. क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति नोआ के कारण प्रभु ने अपने दया उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उसको 3 बहुओं को भी दे दिया। One person, Lot, God decided to save his family, wife and 2 daughters. एक धर्मी लूत के कारण प्रभु ने उसके पत्नी और 2 बेटियों को बचाया। I want to close with one verse, Acts 16:31. यहाँ पे एक वचन से प्रेरितों का काम 16:31. प्रेरित का काम 16 के 31 पर। Okay, you know that verse very well. हम सब इसको जानते हैं। Okay. प्रेरित 16:31। Acts 16:31. हाँ, प्रेरित 16:31। Read it. Yeah. प्रेरित का काम पेज नंबर 189 पे है, 189 पे 16:31। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। Believe on the Lord Jesus Christ, and then you listen very carefully. You and your household will be saved. उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। You know very well, Papa is very good spiritually. Son may not enter into the eternal heaven. हाँ, यहाँ पे हमें पता है पापा तो आत्मिक रूप से बड़े आत्मिक है। So what is the meaning of this verse? ये वर्ष का मतलब क्या है? It's very simple. ये साधारण है। When a godly man is saved, he will be concerned about his family and he will pray, he will share the gospel and he will lead them to the Lord. और एक धर्मी जने प्रभु को पाता है तो अपने परिवार के प्रति वो इतना बोझ रखता है कि उसको गॉस्पेल सुनाता है, प्रभु के वचन सुनाता है और उनमें प्रभु में लाता है। There in Acts 16 is the jailer. He only first saved, but what happened after that? You see that one. His whole family believed on Jesus. यहाँ पे 16 अध्याय में उस जेल में वो जेलर ने प्रभु को पाया, बाद में क्या हुआ? उसके पूरे परिवार ने प्रभु में विश्वास किया। If his family members they do not believe on Jesus, they will never enter into the heaven. और यहाँ पे ये इसके परिवार के लोग यदि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते तो वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते। And that's the meaning. When you are saved, your family will be saved means
you will lead them to the Lord. You will pray for them and the salvation will take place. यहाँ पे तुम विश्वास करो तुम्हारे परिवार बचोगे, इसका मतलब ये है कि तुम अपने परिवार को प्रभु में लेके आओगे। And because of Noah, other 7 of them were escaped from the dead. और बिकॉज ये एक धर्मी नोआ के कारण 7 मृत्यु से अंधकार से बच गए। Because of one Lord righteous man, एक धर्मी लूत के वजह से God extended his mercy to his wife and 2 daughters. परमेश्वर ने अपने दया उसके पत्नी और उसके 2 बेटियों को भी But दिया। the one another sad thing happened in Lord's life was he failed, listen very carefully, he failed to teach the way of the Lord to his family members. एक बड़ा दुखद घटना लूत के जीवन में हुआ कि उसने परमेश्वर के मार्ग को अपने परिवार को सिखाना उसमें चूक गया। All the 4 of them started leaving the city of destruction. और वो नाश का शहर से वो चारों लोग निकल के आ गए। And Lord's wife started thinking. और लूत के पत्नी सोचने लगी, 21st century Lord's wife. 21वीं शताब्दी के लूत के पत्नी, Oh, my washing machine. प्रभु मेरा वॉशिंग मशीन क्या हो? Oh, my new laptop. Recently I bought. और मेरा नया लैपटॉप मैंने लिया था। Oh, my iPhone. और मेरा आईफोन। She turned. और उसको देखने के लिए पीछे मुड़ी। You know what happened? और वो क्या बन गई? It looks funny, isn't it? It looks funny, but it's serious. हाँ, यहाँ तो ये देखने में ऐसा हंसी मजाक लगता है, लेकिन गंभीर बात है। God said, don't do that. क्योंकि प्रभु ने बोला था ऐसा ना करना। And 2 daughters, और 2 बेटियां, they opted for ungodly method. और उसने एक पाप का तरीका अपनाया। They come to a conclusion, there will not be any man to come to us so that we'll have offspring. और यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, हमारे बीच में हमारी पीढ़ी नहीं होगी। God can give Isaac a wife who is far away from that land, in the land of Haran. But God can do that thing. और जैसे प्रभु ने आयशा के लिए उसके रेबिका इतना हरान जैसे वहां से चुना। But these 2 girls, लेकिन ये 2 लड़की were not taught from the childhood way of the Lord. ये 2 बच्चियों को बचपन से ही प्रभु का मार्ग को ना सिखाया गया था। Knowing God is a great privilege. प्रभु को जानना बड़ी बात है। And we are thankful to God for many things in our life. हम प्रभु के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हुई। And there's a song that says, for mother's love and father's care, we are thankful to God. यहाँ पे हमारे माता के प्रेम के लिए, पिता के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। For food to eat and clothes to wear, we are grateful to God. खाने के लिए और कपड़े के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। Not only we all are thankful to God for the good friends in Bereka. हमारे अच्छे मित्र जो बेरेका में, उसके लिए God has नहीं। given us a home and answered prayers. I'm sure we all are thankful to God. हाँ, हम प्रभु ने हमें घर दिया और हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए हम प्रभु को But धन्यवाद there's देते हैं। something else we should be thanking the Lord the most. हाँ, प्रभु के लिए एक और बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। I will see from the song. और वो इस गाना से है। I will sing this song first and we'll try to learn within 1 minute. For mother's love and father's care, for food to eat and clothes to wear, for friends and home and answered prayers, I thank Thee, Lord. Shall we once again? For mother's love and father's care, for food to eat and clothes to wear, for friends and home and answered prayers, I thank Thee, Lord. But now listen to this one. Second sentence. But most of all, my thanks to Thee, that on the cross of Calvary, my Savior gave His life for me. I thank Thee, Lord. We repeat the stanza, second stanza. But most of all, my thanks to Thee, that on the cross of Calvary, my Savior gave His life for me. I thank Thee, Lord.
Shall we pray? प्रार्थना करें।